नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बेस्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट बताने वाली हूँ कि पोस्ट सर्जरी स्पाइन की जो टीबी है उसमें हम लोग फिजियोथेरेपी मैनेज किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम है जो कि आईसीयू से लेकर घर तक मरीज़ को करानी है। जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर सर्जरी हम लोग को एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है असेस करने के लिए कि कौन कौन सी न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स हैं। लाइक आफ्टर सर्जरी अगर पेशेंट का पैराप्लीजिया हो रखा है या फिर उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए टीबी के इलाज के कारण, तो आज मैं जो आपके साथ मरीज़ को दिखाने वाली हूँ उसमें सबसे पहला चीज़ कि मैंने ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रखा है। देन पोस्ट सर्जरी उसकी जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो हम पिछले 2-3 दिनों से करा रही हूँ आफ्टर सर्जरी। तो फर्स्ट वीक में मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज आईसीयू के अंदर मैं आपको जाके दिखाऊंगी कि उस मरीज़ में हम लोग किस तरीके से असेस कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, कौन कौन सी टेक्निक है जो डे वाइज यूज़ करनी है वो हमें करानी है। वो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रोग्राम है वो है हमारा पेशेंट का फंक्शनल असेसमेंट करना कि पेशेंट कितना कैपेबल है, क्या क्या चीज़ें वो अपने आप कर पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी टाइम पिछले 1 सालों से ये बेड रिडन होने के कारण इनके जो दोनों पैरों हैं, पैरों पंजों में उनको फुट ड्रॉप हो रखा है, उंगलियां पैरों की बाहर की तरफ जा चुकी है और उनके पैरों में जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो है। जैसे कि मैं इनको बोलूँगी कि अपना पंजा चलाइए तो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट को जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इनको फुट ड्रॉप हो गया है, इनकी जो लोअर लिम्ब है मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनकी काफ़ी मसल्स की वेस्टिंग हो रखी है, दोनों पैरों में मसल्स की वेस्टिंग हो रखी है। तो हमें सबसे पहला चीज़ कि जो नॉर्मल जो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए पेशेंट लेटा हुआ है जिसके कारण की मसल वेस्टिंग है, पहले हमें उसके ऊपर काम करना है। जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए लेटे रहने के कारण इनकी मांसपेशियां सब सूख गई हैं, जॉइंट में भी ताकत नहीं है। जिस भी पोजीशन में हम इसको रखते हैं वो उसी पोजीशन में रहते हैं। अगर हम लोग इनको एक्टिवली कराते हैं देन आरओएम कर पाते हैं, लेकिन अगर हम इनको इस तरीके से अगर हम लोग पैसिवली करा रहे हैं तो ये कर पाएंगे। लेकिन अगर खुद को मोड़ने के लिए बोलें कि घुटना मोड़िए तो ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मरीज़ के लिए सबसे पहले कि हमें इनकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स को सही करना है, क्या क्या चीज़ें इनको नहीं कर पा रहे हैं। देन कौन कौन सी डिसेबिलिटी हो रखी है, लाइक इनकी जो फुट ड्रॉप है उसको करेक्ट करना है। पेशेंट की पोजीशनिंग के ऊपर काम करना है कि आफ्टर सर्जरी हम कौन कौन सी इम्पेयरमेंट है, फंक्शनल डिसेबिलिटी है, प्लस जो हमारी डिफॉर्मिटीज़ डेवलप्ड हो गई हैं, जैसे लाइक पॉट स्पाइन के कारण या टीबी स्पाइन के कारण पिछले 1 सालों के कारण लेटे रहने के कारण जो पंजा जिनका ड्रॉप हो रखा है, तो इसमें हमें एंकल फुट ऑर्थोसिस लगाना है जो ताकि इनका पंजा इस तरीके से सीधा रह सके। इस तरीके से इनको सीधा रखना है। तो इनके अटेंडेंट को कमांड करना है कि आप इनके पैरों के नीचे पिलो तकिया लगाइए ताकि इनका पंजा सीधा रहे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड वन इज़ सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको स्टेप वाइज बताना चाह रही हूँ कि पहले हफ्ते पहले दिन आफ्टर सर्जरी में हमें पेशेंट को जस्ट रिगार्डिंग एक्सरसाइजेज हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करानी हैं जो पिछले 3-4 दिनों से ये कर रहे हैं एक्सरसाइज। इसके साथ हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ देते हैं ताकि जो नर्व स्टिमुलेट करने के लिए, जिसमें कि टेंस ऑलरेडी इनकी चल रही है, ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर्स, वैसे नर्व एंडिंग्स और वैसे चीज़ें जो डिस्टर्ब हो रखी हैं उसको वापस रीएजुकेट करने के लिए, नर्व को ताकत लाने के लिए और पेन को कम करने के लिए इनकी टेंस ऑलरेडी चल रही है। अब नेक्स्ट वन इज़ कि हमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करानी है। तो सबसे पहले हमें पंजे से शुरू करना है, पैरों की उंगलियों को इस तरीके से चलाना है, इस तरीके से आप चलवाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अभी इनके पास पावर बिल्कुल भी नहीं है तो ये नहीं कर पा रहे, पर धीरे धीरे आपको इसको प्रैक्टिस में लाना है। इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशन के साथ, 1 से 10 गिनती के साथ शुरुआत में इनको पंजा चलाने में भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी पेन हो रहा है। उसके बाद इस तरीके से घुटना को पकड़ना है और पंजे के नीचे हाथ लगा के इस तरह से खिंचाव देना है। ठीक है, खिंचा इस तरीके से स्ट्रेच देना है।
और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से खिंचाव देना है, पंजे के नीचे खिंचाव देना है और इस तरीके से घुटने को पकड़ के रखना है, ठीक है, ताकि इनका जो ये फुट ड्रॉप है, जो पंजा नीचे की तरफ जा रहा है, ये इस तरह से ना हो। तो हमें इस तरीके से ताकत लगाते हुए खिंचाव देना है। 1 से 10 गिनती के साथ काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर रिलैक्स। फिर इसी तरीके से अभी ये घुटना नहीं मोड़ पा रहे, पहले आप कोशिश ये करना है कि पेशेंट को खुद से कमांड करना है कि आप मोड़िए मोड़िए। आप देख पा रहे होंगे कि पेशेंट बिल्कुल भी अनेबल है, नहीं कर पा रहे, तो हमें इनको पैसिवली पेशेंट को असिस्ट करके इनकी रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट कराना है। घुटना मोड़ना है और खोलना है इस तरीके से 1 से 10 बार, ठीक है। नेक्स्ट वन इस तरीके से घुटना होल्ड करते पैरों को बाहर की तरफ लेके जाना है, 1 से 10 बार करना है इस तरीके से। तो हमें हर एक जॉइंट की ROM एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करनी है। एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, इस तरीके से हमें पूरा चलवाना है, ठीक है। इस तरीके से ROM एक्सरसाइजेज करानी हैं। अगर आपका पेशेंट कैपेबल है, उसके पास पावर है, देन वो अपने आप भी, आप उनको सिर्फ असिस्ट करिए, बाकी वो एक्सरसाइज वो खुद ही करे। नेक्स्ट वन हमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है ड्यूरिंग फर्स्ट टू सेकेंड वीक, जब मांसपेशियों में धीरे धीरे ताकत आने लगती है आफ्टर सर्जरी, तो हमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करानी है। आइसो मीन्स होता है सेम और मेट्रिक मीन्स लेंथ। वैसी एक्सरसाइजेज जिसमें कि लेंथ चेंज ना होते हुए मसल्स में सिर्फ थोड़ी सी ताकत बढ़ाने की है। तो इस तरीके से पंजे के नीचे हाथ रखना है और मरीज़ को कमांड करना है कि आप मेरे हाथ को दबाइए दबाइए दबाइए। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो ग्रेड 2 है, बस वही मूवमेंट थोड़ा बहुत हो पा रहा है, ये चला पा रहे हैं। चला के बताओ, हाँ दबाइए, नीचे की तरफ दबाइए। तो इस तरीके से आप उनको पंजे को चलवाना है, मीन्स दबाने का, हाथ दे के दबाने का कोशिश। अब इसी तरीके से आपको प्लांटर फ्लेक्शन में आपको आइसोमेट्रिक्स कराने हैं, ठीक है। डॉर्सी फ्लेक्शन में अब पंजे को ऐसे बाहर की तरफ लाना है, दबाइए। आप देख पा रहे होंगे कि ये कमर से ताकत तो लगा रहे हैं पर इनके पैरों से नहीं हो पा रहा। इसी तरीके से आपको इधर भी करवाना है, बाहर की तरफ, ठीक है। इवर्जन, बाहर की तरफ इस तरह से ताकत लगाना है और फिर अंदर की तरफ ऐसे हाथ रख के बोलना है इसको दबाने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से इनको घुटने के नीचे भी कहना है कि यहाँ से ताकत लगाइए अंदर की तरफ। आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो थाई मसल्स हैं, क्वाड्स और हैम्स हैं, वो बिल्कुल भी वेस्ट हो रखी हैं, मीन्स वेस्टिंग में हैं ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्लीपिंग या फिर प्रोलॉन्ग लाइंग पोजीशन। काफ़ी लंबे टाइम तक के लेटने के कारण इनकी जो मसल्स हैं और जॉइंट है वो बिल्कुल भी डिफॉर्म्ड हो रखे हैं। तो इनके जो रेंज है वो भी नहीं है और साथ में स्ट्रेंथ है, जो पावर है मसल्स की, वो भी नहीं हो पा रही है। तो कोई बात नहीं, हमें पेशेंट को कमांड करना है कि मेरे हाथ को इधर बाहर की तरफ धक्का देना है, ठीक है, घुटने से धक्का देना है। तो अब बहुत ही माइनर +3 होगा इनका पावर, इतना ये मुझे हाथ को ताकत लगा पा रहे हैं। तो जैसे जैसे पेशेंट में, जैसे कि आपको पता है 1 मंथ 1 इंच का फंडा होता है कि 1 महीने में 1 इंच नर्व की रिकवरी होती है। तो जैसे 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 समय निकलेगा वैसे वैसे पावर आएगी मसल्स में, तो हम पेशेंट्स में रिकवरी काफ़ी अच्छा देख पाएंगे। तो ये इस तरीके से दबाना है, ताकत लगाओ, आप छोड़ दो, फिर से लगाओ, फिर से दबाओ, फिर छोड़ देना, इस तरीके से कराना है, ठीक है। अभी मैंने हाथ बाहर की तरफ रखा है, सेम आप अपने हाथ को यहाँ पे घुटने की अंदर की तरफ रखना है और पेशेंट को कहना है कि धक्का लगाओ, ठीक है। इस तरीके से करना है, समझ आया? इस तरीके से इनको दबाना है, फिर से दबाइए। अगर ये इस एक्सरसाइज में कंफर्टेबल है देन अच्छी बात है, नहीं तो आप कपड़े का गोला गेंद सा बनाना है। अब आप इस जॉइंट के नीचे यहाँ पे इस तरीके से रखना है और इसको प्रेस करवाने की कोशिश करनी है कि घुटने से दबाइए, ठीक है। दीज आर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज फॉर लोअर लिम्ब, राइट। वैसी एक्सरसाइज है जो कि पैराप्लीजिया, जो कि दोनों लिम्ब पैराप्लीजिया, ऐसे मरीज़ों में आफ्टर सर्जरी पैराप्लीजिया का पेशेंट हो जाते हैं, मतलब कि दोनों लिम्ब की जो पावर है, मसल है, स्ट्रेंथ है,
सेंसरी और मोटार सप्लाई है वो सब कुछ चला जाता है। तो हमें सेंसरी रिहैबिलिटेशन टेक्निक देना है। लाइक सेंसरी रिहैबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरोलॉजिकल पेशेंट। वैसे मरीज जो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए लेटे रहते हैं, उनका सेंसरी रिहैबिलिटेशन हमें किस तरह से करना है। लाइक क्विक आइसिंग कर सकते हैं आप, ब्रशिंग कर सकते हैं, फास्ट ब्रशिंग, स्लो ब्रशिंग, स्ट्रेचिंग दे सकते हैं आप, प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग, होल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेचिंग जो कि मेटलिन टेक्निक में बताया गया है। तो आप दीज आर वेरियस टेक्निक्स जिसको आप फॉलो अप करके मसल को रिजुमिनेट कर सकते हैं, रीएजुकेट कर सकते हैं वापस रेंज में लाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ कि आप जैसे कि कॉटन के स्वैब्स आते हैं, सूती कपड़े को भी आप इस तरीके से, पहले और अभी के इनके स्टेटस में काफ़ी डिफरेंस है। अब ये दर्द को या फिर मेरे हाथ को महसूस कर पा रहे हैं, बट आफ्टर सर्जरी इनको कुछ भी महसूस करने में दिक्कत होती थी। तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देन पेशेंट का रिकवरी भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। आफ्टर सेकेंड वीक और 4 to 8 वीक हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। अभी तो आप देख पा रहे हैं कि इनके सर्जरी को सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं। तो नेक्स्ट हमें 2 to 4 वीक में कौन कौन सी सर्जरीज एक्सरसाइजेज करनी है। लाइक ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें कि आइसोमेट्रिक्स के साथ साथ आप आइसोकाइनेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग को यूज़ कर सकते हैं। मसल्स की स्ट्रेंथनिंग मीन्स कि मसल्स की ताकत को बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेज को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप थेराबैंड का यूज़ कर सकते हैं। लाइक थेराबैंड को अपने पैरों में इस तरीके से बांध के अंदर बाहर की तरफ ले जाना, मोड़ना, खोलना, जो कि मैंने अपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में काफ मसल स्ट्रेचिंग में, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आप उसको भी सर्च आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। राइट, अभी हमें जो काइनेटिक पे फोकस करना है कि जैसे जैसे मसल्स में पावर आएगी, जैसे जैसे मरीज़ के पैरों में ताकत आएगा, देन हमें वेट के साथ एक्सरसाइज को बताना है कि शुरुआत में आपको 1/2 kg, देन 1 kg, देन 2 kg, देन अगर पेशेंट में ताकत आ गया देन हमें सिटिंग टू लाइंग और लाइंग टू गेट ट्रेनिंग भी सिखाना है, जो कि हमें 2 से 4 हफ्ते में होगा। नेक्स्ट वन इज़ कि जब आफ्टर दीज ऑल एक्सरसाइजेज जब हम लोग गेट ट्रेनिंग देते हैं तो आप स्टेयर क्लाइंबिंग का यूज़ कर सकते हैं। लाइक सीढ़ियाँ किस तरीके से चलना है, उसके बाद फिर पैरेलल बाल आपको मिरर बार किस तरह से यूज़ करना है, डेली डे टू डे एक्टिविटी लाइक ब्रशिंग किस तरह से करनी है, कौन कौन सी चीज़ें अपने अप्रोच में रखना है। वैसे मरीज जो कि काफ़ी प्रोलॉन्ग बेड रिडन होते हैं उनके लिए हमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पावर एंड असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। तो अब मैं आपके साथ इनके साथ कौन कौन सी सिटिंग एक्सरसाइजेज है जो मैंने स्टार्ट किए वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे कि लाइंग से सिटिंग में इस तरीके से पेशेंट को अगेंस्ट ग्रेविटी हमें बिठाने की प्रैक्टिस करनी है। घुटना लटका के इस तरीके से बिठाना है, पैरों को उठाने की कोशिश करनी है, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको धीरे धीरे हमें एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करना है। साथ में ऐसे मरीज जो कि ऑलरेडी टीबी हैं या फिर और, तो इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ योर बॉडी। तो नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, रोकना है और मुंह से छोड़ना है। करिए, नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए। हाँ, आप मुझे, हाँ, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, रोकना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर मुंह से छोड़िए। हाँ, फिर से नाक से लेना है। दीज आर पर स्लीप एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करानी है ताकि पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो अपने डे टू डे एक्टिविटी को करने के लिए। लाइक ऐसे इस पोजीशन में बिठा के आप उनको कॉम्बिंग सिखा सकते हैं या फिर अपनी जो फीडिंग है वो बता सकते हैं, आप रोटी खाइए या फिर कुछ भी जो अपनी ब्रेकफास्ट लीजिए, साथ में हाथ पैर ऊपर उठाना है। तो इस तरीके की जब आप डे टू डे एक्टिविटी पेशेंट को सिखाते हैं लाइंग टू सिटिंग, तो इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि पिछले 1 सालों से ये लेटे हुए हैं। अगर ये बैठते हैं और चलते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसी तरीके से उठाइए, नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए, हाथ ऊपर उठाइए, रोक के रखिए, नीचे लाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, फिर से उठाइए, नीचे लाइए। आप देख पा रहे होंगे कि इनका वेट भी काफ़ी लॉस हुआ है और ये वेट के कारण कि जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो पावर है, अकॉर्डिंग हर एज ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मरीज़ को हमें बहुत प्यार से ईजिली हैंडल करना है और धीरे धीरे एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करना है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम है जो कि हमें। थैंक यू।